बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ गैरिसन नौरीन, चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड क्वेश्चन नंबर 5-12 फ्रॉम एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और इकट्ठा हम ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। Olongapo Sports Corporation distributes True Premium Gulf Balls, Flight Dynamic and Sure Shot. Monthly sales and contribution margin ratios for the two products follows. सेल्स आपकी जो है वो फ्लाइट डायनेमिक और श्योर शॉट के हवाले से है, जो दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनकी सेल्स दी हुई है और टोटल सेल्स दी गई है आपको। सीएम रेशो आपको फ्लाइट डायनेमिक की अलग दे दी है और श्योर शॉट की अलग दे दी है, और हमसे टोटल की जो है वो पूछ ली गई है, ठीक है। तो फिक्स एक्सपेंस टोटल जो हमारे दिए गए $1,83,750 है पर मंथ, ये हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। तो ये मंथली सेल्स का ही डाटा है आपके पास, ठीक है, और फिक्स एक्सपेंस हमारे पास मंथली है। इसके बाद हमसे रिक्वायर क्या करता है, वो कहते जी प्रिपेयर कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी एज अ होल। कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाए फॉर द कंपनी एज अ होल। कैरी कंप्यूटेशन टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक आपने कंप्यूटेशन जो है वो करनी है। तो इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, व्हाट इज द कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल्स बेस्ड ऑन करंट सेल्स मिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल्स मिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्स मिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स के कुछ पोर्शंस को इस तरह से सेल करती है कि उसका जो मैक्सिमम उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो है अपनी उसको पता है कि मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन उसने सेल करना है और कुछ उसने बी प्रोडक्ट का पोर्शन सेल करना है, और इस तरह से मतलब कुछ ए प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वो 70% सेल कर रही है और बी प्रोडक्ट 30% सेल कर रही है, या कुछ भी रेशो हो सकती है, 50-50 हो या 30-70 हो या 70-30 40-60 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स का इस तरह से पोर्शन सेल आउट करना है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, इसको हम कहते हैं सेल्स मिक्स, ठीक है। जैसे कि उसने पीछे में दो प्रोडक्ट्स की सेल दी हुई है, वो एक खास पोर्शन से उसने प्रोडक्ट सेल की हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो उसी सेल्स मिक्स के हवाले से उसने बात की है कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डॉलर सेल्स में निकालना है बेस्ड ऑन करंट सेल्स मिक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। जो करंट सेल्स मिक्स है हमारे पास वो क्या है जी, ये आप देख लें, 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ये 4 लाख है, 4 लाख आपका करंट सेल्स मिक्स है, जिसमें 1,50,000 फ्लाइट डायनेमिक्स की सेल्स है, 2,50,000 श्योर शॉट की सेल है। जारी बात है ये सेल ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा मुनाफा देती होगी, ठीक है, इसका मुनाफा कम होगा, ठीक है। इस हवाले से जो है वो ये इसने एक कम्बिनेशन सेट किया है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो इसको इसकी बेस पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है जी, थर्ड पार्ट हमारा जी, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 1 लाख अ मंथ, ठीक है। अगर हम 1 लाख बढ़ा दें सेल्स, बाय हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट द मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज। अगर सेल्स 1 लाख बढ़ जाएगी तो जारी बात है वेरिएबल एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या पूछता है कि नेट इनकम कितनी इंक्रीज, अगर 1 लाख की सेल बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो नेट इनकम कितनी इंक्रीज होगी, ठीक है। कल की बात तो सबसे पहले हम जो है अपना इनकम पहली जो रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, एज अ होल हम बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। स्टूडेंट्स, इस डाटा को यूज़ करते हुए हम अपनी कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। एज अ होल हमने बनानी है, तो एज अ होल लेने के लिए हम सेल्स को 4 लाख लेंगे, ठीक है। ये 4 लाख हम यहाँ पुट कर सकते हैं अपने पास। 4 लाख की हमारे पास सेल्स आ गई है। पहला पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है, ये वेरिएबल एक्सपेंस और बाकी चीज़ फिक्स एक्सपेंस हमारे पास हैं अवेलेबल। 1,83,750 की, 1,83,750 फिक्स एक्सपेंस हमारे पास अवेलेबल।
तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने यहाँ पे पुट करना है और वेरिएबल एक्सपेंस निकालना है और नेट ऑपरेटिंग लॉस या प्रॉफिट जो भी आता है हमने यहाँ पे निकालना है। लॉस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, नॉर्मली इनकम ही आती है, ठीक है। हमारा लॉस भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है लेकिन हमने इसको कंप्लीट करना है, लेकिन हमारे पास कुछ क्लूज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि ये दोनों सेल्स को ऐड अप करके 4 लाख आया। हमारे पास यहाँ पे पहली प्रोडक्ट की और दूसरी प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो दी गई है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इनकी जो है वो निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम इस को उस तरह से बना लेते हैं जिस तरह से सवाल में बनाया हुआ, जिस तरह से ये हमारे पास, ये आपको दिखाते हैं कि ये बनाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर लेते ताकि हमारे पास ये डाटा भी आ जाए और यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड फिगर आ जाए और ये भी हमारे पास फिगर आ जाए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम बना लेते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के हवाले से, एज ए टोटल भी और इन दोनों को भी। फ्लाइट डायनामिक है और श्योर श्योर है आपके पास। इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लाइट डायनामिक्स में हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, 1,50,000 जो है वो उसकी सेल्स है। श्योर शॉर्ट की सेल हमारे पास जो है वो 2,50,000 की है। 1,50,000 इसकी सेल्स है हमारे पास और 2,50,000 इसकी सेल्स है। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस हमें दिए गए हैं। वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो उसका क्लू हमें दिया गया लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस नहीं दिए गए, ठीक है। हमें ये बताया गया है कि जो कंट्रीब्यूशन है, सीएम रेशो है, वो 80% है, ठीक है। यानी कि वो सेल्स का 80% होगी, 1,50,000 की 80% होगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें तो वेरिएबल एक्सपेंस निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हमें इसका 80% लेना पड़ेगा, जैसा कि सवाल में क्लू हमारे पास अवेलेबल है। 1,50,000 का अगर हम 80% ले लें, ठीक है। 1,50,000 का अगर हम 80% लेते हैं 1,20,000 का हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 1,50,000 में से क्या माइनस करेंगे 1,20,000 आ जाए, ठीक है। ये सारी बात, हमारे जो वेरिएबल एक्सपेंस हैं वो कितने हैं, फिर वो 20% है जस्ट। तो 1,50,000 का अगर 20% लें तब भी वेरिएबल एक्सपेंस आ सकता है, या वैसे हम निकालना चाहिए 1,50,000 में से क्या माइनस करेंगे 1,20,000 आ जाए, तो 30,000 फिगर बनती है। अगर हम 30,000 माइनस करें तो 1,20,000 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ पे देखना है, ये जो श्योर शॉर्ट है इसके हवाले से में जो परसेंटेज दी गई है, ठीक है, वो 36% है, ठीक है। इस 36% को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम मैंने यहाँ पे पहले फ्लाइट डायनामिक्स के हवाले से किया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप ये इसको यहाँ पे ना अलग अलग अगर बनाएं तो बात समझ आती है। इसको यहाँ पे इसके साथ आप कर सकते हैं ताकि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसका रेफरेंस हो जाए, ठीक है। या आप वर्किंग वन या वर्किंग टू नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम वर्किंग वन कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग वन में इस चीज़ को पुट कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फ्लाइट डायनेमिक्स, ठीक है, एफ टी के लिए। तो इस तरह से हमारे पास 1,50,000 का हमने 80% लिया, तो देन वो हमारे पास क्या आ गया जी, 1,20,000। इस तरह से हम रेफरेंस पुट कर सकते हैं और इस तरह वर्किंग टू भी हम कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि वर्किंग में से हमने वैल्यूज उठाई। अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने लेनी है श्योर शॉर्ट की,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन में शॉर्ट की लेनी है। ठीक है, तो शॉर्ट की आपको पता है 30% है। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि शॉर्ट की जो कंट्रीब्यूशन है उसने 30% दी है CM रेशो। इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है इसका, सेल्स का। ठीक है जी, CM रेशो का यही मतलब होता है। तो सेल्स का अगर हम 30%, सेल्स कितनी है उसकी 2,50,000 है। 2,50,000 का अगर हम ले लें 36%, हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन उसकी आ जाएगी। ठीक है, 2,50,000 का अगर हम 36% लेते हैं, ऑलमोस्ट 90,000 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी, तो 90,000 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 90,000 ब्रैकेट में लिख दें, ये जी वर्किंग 2 से हमारे पास आई जी। यहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं, ये वर्किंग 1 से है। राइट, ठीक है जी। उसके बाद अब देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास 90,000 की कंट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब 36% है, इसका मतलब 64% वेरिएबल एक्सपेंस है। ठीक है, तो 2,050 में से क्या माइनस करें कि 90,000 आ जाए? तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 2,50,000 में से माइनस करके देख लें 90,000, जो बाकी होंगी वो आपकी वेरिएबल एक्सपेंस होगी, यानी कि 1,60,000 जो है आपके वो रिवर्स कैलकुलेशन हमने देख लिया, 1,60,000 आपके वेरिएबल एक्सपेंस है। तो जिस तरह से दोनों सेल्स को ऐड करके हमारे पास यहाँ 4,00,000 की सेल्स आई थी, दोनों वेरिएबल एक्सपेंस को भी ऐड कर सकते हैं। 1,60,000 और 30 कितना हो जाएंगे, 1,90,000 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से 1,20,000 और 90 को हम ऐड करें। ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन हैं, 1,20,000 और 90 को हम ऐड करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाता है 2,10,000। वैसे भी आप चेक कर लें, 4,00,000 में से 1,90,000 माइनस करेंगे तो 2,10,000 ही बचता है। और फिर हमारे पास ये जो आपके फिक्स एक्सपेंस दिए गए हैं, ठीक है, ये इसमें से अगर माइनस करें 2,10,000 में से, अगर हम 2,10,000 में से अगर हम माइनस करते हैं जो 1,83,750 की फिगर है, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास तकरीबन 26,250 बन जाता है। ठीक है, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 26,250 की फिगर बनती है। 26,250 हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, हमारा पहला जो स्टेप था उसने कहा था कि कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाएं, वो हमने ओवरऑल बनानी थी, ओवरऑल हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर ली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या था जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था जी, व्हाट इज द कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल्स बेस्ड ऑन द करंट सेल्स मिक्स। ठीक है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर सेल्स में निकालना है। ठीक है, बेस्ड ऑन करंट सेल्स में, जो करंट सेल्स मिक्स है आपका 4,00,000 का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने अभी स्टेटमेंट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेक इवन पॉइंट भी मालूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है जी, ब्रेक इवन पॉइंट की है। तो ब्रेक इवन, या शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, इन सेल्स डॉलर्स। राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हैं हम CM रेशो के साथ। ठीक है, और लेकिन हमने ओवरऑल निकालनी है, लेकिन अगर हम CM रेशो निकालना चाहते हैं, हमने चूँकि ओवरऑल है तो ओवरऑल के हवाले से हमें CM रेशो निकालना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन और को ऊपर रखना पड़ेगा, सेल्स को नीचे रखना पड़ेगा, ओवरऑल के हवाले से हमारी CM रेशो कितनी बनती है। तो CM रेशो की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्किंग 3 इसको कर लेते हैं। CM रेशो किस तरह से आएगी हमारे पास, CM रेशो ओवरऑल की। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, टोटल सेल्स जो आपकी है। ठीक है जी, CM रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी है, 2,10,000 की है। 2,10,000 यहाँ पुट कर देंगे, और
डिवाइड कर देंगे हम इसको 4 लाख पे, हमारे पास जो है वो सेम रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी। इसका आंसर जो बनता है हमारे पास वो 0.525 बनता है, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 52.5%, ठीक है जी। तो ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ फार्मूला में। ठीक है, तो फिक्स एक्सपेंस हमारे पास दिए हुए हैं 1,83,750 के, इनको हम 1,83,750 के फिक्स एक्सपेंस इनको हम डिवाइड कर देंगे सेम रेशो जो कि 0.525 है, ठीक है जी। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो ब्रेक वन से पॉइंट सेल्स इन डॉलर्स आ जाएगी। ये आपके पास 3,50,000 ऑलमोस्ट ब्रेक इवन सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो यही हमने निकाली थी अकॉर्डिंग टू करंट सेल्स मिक्स। करंट सेल्स मिक्स हमारा ये 4 लाख था, ठीक है, इसकी बेस पे। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट होगी इस क्वेश्चन की। और जो नंबर थर्ड रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इफ़ सेल्स इंक्रीज बाय 1 लाख अ मंथ, हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट द मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज। अगर सेल्स आप 1 लाख इंक्रीज कर दे तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो क्या होगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी इंक्रीज होगी, तो वो आपने बताना है। तो कोई इसमें मसला नहीं, 1 लाख सेल को इंक्रीज़ करना है, 1 लाख सेल इंक्रीज़ करने के साथ साथ आपकी बाकी चीज़ें भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। यही फॉर्मेट हम फॉलो कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन जो है आपके पास, सेल्स आपने 1 लाख इंक्रीज़ की है। देखिए जी, एक्चुअल सेल्स आपके पास कितनी है जी, ओवरऑल हमने करनी है, ठीक है, अलग अलग की नहीं करनी। ओवरऑल सेल्स आपके पास 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख को आप 1 लाख ऊपर लेंगे यानी कि 5 लाख पे लेंगे, ठीक है। तो 5 लाख पे अगर आप लेके गए हैं तो ये कितनी इंक्रीज हुई है आपने, मतलब वैसे तो वैल्यू इंक्रीज कर दी ना, लेकिन परसेंटेज अगर हम, क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज करना है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट को 1 लाख तो नहीं इंक्रीज कर सकते हम, 1 लाख इसमें किया 1 लाख इसमें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ परसेंटेज होती है, देखना पड़ेगा परसेंटेज क्या है। अब सेल पहले 4 लाख थी तो इसमें 5 लाख इंक्रीज, 5 लाख तक चली गई है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें 5 लाख कितना परसेंट इंक्रीज है। स्टूडेंट्स हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारी जो 1 लाख की इंक्रीज़ है ये कितने फ़ीसद इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, कितने फ़ीसद इंक्रीज़ हुई है, ये हम किस तरह से निकाल लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि 4 लाख का कितने परसेंट इंक्रीज़ होकर 5 लाख बनता है, ठीक है। तो 1 लाख इंक्रीज़ है तो 1 लाख जो है 4 लाख का तकरीबन 1 लाख डिवाइड 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख की इंक्रीज़ है ना, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 4 लाख पे, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 4 लाख पे, तो आपके पास 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25% की इंक्रीज़ हुई है बेसिकली ये। तो जब 25% की इसमें इंक्रीज हुई तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में भी 25% इंक्रीज होनी चाहिए, तो 1,90,000 में, तो यहाँ पे देख लेते 1,90,000 में भी हमें कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 25%, 1.25 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 25% इंक्रीज होके आ जाएगी, ठीक है। तो 1,90,000, क्योंकि जब भी सेल्स बढ़ती साथ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल एक्सपेंस भी इंक्रीज होते हैं, ये हमेशा आपने बात याद रखनी, कभी ऐसा नहीं होगा कि सेल इंक्रीज हो डिक्रीज हो वेरिएबल एक्सपेंस में कोई असर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 1,90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 के साथ, तो हमारे पास जो है वो जो 25% इंक्रीज के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी 2,37,500 बनता तकरीबन, 2,37,500 बनता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, 1 लाख सेल्स में इंक्रीज़ किया तो 1 लाख ही 190 में तो 2,90,000 बना देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले देखना है कि सेल की जो इंक्रीज़ 1 लाख की है वो कितने परसेंट की शो करी, वो बेसिकली 25% इंक्रीज़ हुआ है, तो लिहाजा हमें वेरिएबल एक्सपेंस को भी 25% ही इंक्रीज़ करना है। तो जो हमारे बन रहे हैं तकरीबन 2,37,500 की अमाउंट बन रही है, ठीक है। अब इसको हम जो है यहाँ से माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है वो न्यू कंट्रीब्यूशन रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है। 5 लाख में से इसको अगर हम माइनस करते हैं 2,62,500 हो जाता है।
ठीक है। और फिक्स एक्सपेंस हमारे जो हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। फिक्स एक्सपेंस जैसे हमारे थे वही रहेंगे, वो प्रोडक्शन लेवल सेल्स का लेवल बढ़ने से कम होने से चेंज नहीं होता। फिक्स एक्सपेंस हमारे 1,83,500 750 थे, वो वही रहेंगे 1,83,750, ठीक है। ये हमारे फिक्स एक्सपेंस रहेंगे। और 2,62,500 जो है, ठीक है, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 1,83,750 को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है ओनली 78,750। ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज कितनी आती है, कि वुड यू एक्सपेक्ट हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट द मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितनी आएगी, तो हम बता देते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड इंक्रीज जो है वो हमारे पास पहले कितनी थी, पहले जो हमने निकाली है क्वेश्चन में तो अवेलेबल नहीं थी, पहले हमारे पास 26,250 है, ठीक है। अब 26,250 से बढ़ के हमारे पास जो इंक्रीज आ गई 78,550, ठीक है। तो इंक्रीज हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो इसकी हमने इंक्रीज निकाली है वो 78,000 जो न्यू आपकी है ऑपरेटिंग इनकम, उसको ऊपर रखें, उसमें से माइनस कर दें ओल्ड, ठीक है। ओल्ड आपके पास कितनी है 26,250, 26,250। अगर यहाँ तक करेंगे तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है पता लग जाएगा कि कितनी अमाउंट में इंक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ पे सकते हैं नेट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, एक ही लाइन में इसको कर लेते हैं। नेट इंक्रीज है वो 78,750 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 26,250, 26,250 को अगर हम माइनस करते हैं इसमें से 250, और हमने इसको डिवाइड कर देना फिर ओरिजिनल पे 26,250, तो ये देख लीजिए हमारे पास आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारी जो बड़ी है वो तकरीबन 200% के करीब हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि 1 लाख हमने जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ाया, ठीक है। और जिससे वेरिएबल एक्सपेंस में हमारे जो है वो 25% हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है, 25% हमारे जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज हुए, ठीक है। लेकिन फिक्स एक्सपेंस जो कि थोड़े थे हमारे पास जो इनकम बनी है, ठीक है, वो कितनी बनेगी फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम 78,750। और जो कि हमारा हमने देखा कि ये कितनी इंक्रीज़ हुई है, पहले हमारी 26,250 थी, तो इसमें तकरीबन 52,000 समथिंग इंक्रीज़ हुई, जो कि डबल है, पहले से डबल है। इसका मतलब ये 200% जो है ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। 200% के करीब जो है वो इंक्रीज़ हुई है इसके अंदर, जस्ट 1 लाख सेल्स को बढ़ाने से, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड पार्ट का आंसर था।